उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना एक बहुत ही लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले तो आपका जो फाइनल मेरिट बनती है 1 to 5 या 6 to 8 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन और जो आपने प्रशिक्षण लिया है, लाइक है अगर आपने बीएड किया है या फिर बीटीसी किया है तो यहाँ के जो अंक हैं इनसे भी आपका वास्ता पड़ेगा। 10% लिया जाता है प्राप्तांक का। इसके अलावा आपको जो है सीटेट या फिर यूपी टेट की परीक्षा भी पास करनी होती है और यूपी टीटी और सीटीईटी के बाद एक परीक्षा और होती है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसको अभ्यर्थियों ने नाम दिया है सुपर टेट का। तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो बनाई जाती है। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड और बीटीसी का 10% जोड़ा जाता है। वहीं पर सीटेट और यूपी टेट लेकिन पास होना आपके जरूरी होता है और उसके बाद जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसके 60% अंकों को भी यहाँ पर जोड़ा जाता है। इसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट होती है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये काफ़ी लंबी और श्रमसाध्य प्रक्रिया हो जाती है। तो खबर यहाँ पर ये है कि देश भर में सबसे मुश्किल यूपी में शिक्षक बनना है। एनसीटी ने शिक्षक बनने के लिए बीएड, डीएलएड आदि के अलावा टीईटी को भी अनिवार्य माना है। यूपी में टीईटी के बाद एक और लिखित परीक्षा देनी होती है। अन्य राज्यों में डीएलएड 12वीं के बाद होता है, जबकि यूपी में डीएलएड में दाखिले की योग्यता जो है वो स्नातक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और भी है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक में अगर आपके अंक किन्हीं भी कारणों से कम हो, 2005 के पहले जो अभ्यर्थी हैं उनके अंक पहले कम आते ही थे। ये परंपरा थी कि कम अंक मिलता था और विद्यालयों में मुश्किल से 1-2 लोग फर्स्ट डिवीजन पास होते थे। लेकिन 2005 के बाद मुक्त हाथों से भी सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनको भी अंक मिल रहा है। तो 2005 के पहले वाले जो लोग हैं उनके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बाकी जो भी हैं उसमें अंक कम मिलता है, तो वो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा में अच्छे खासे अंक पाने के बावजूद भी कंपटीशन से बाहर ही हो जाते हैं। तो मिला जुला कर यहाँ पर अगर सुपर टेट और टीईटी के बेस पर ही फाइनल सिलेक्शन लिया जाए तो बहुत ही बेटर रहे, क्योंकि वर्तमान में जो परफॉर्मेंस है उसी पर आधारित ये जो भर्ती है वो अगर हो तो बेटर है। लेकिन यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रशिक्षण, उसके बाद यूपी टीईटी या फिर सीटीईटी और देन आफ्टर सुपर टेट की परीक्षा को भी पास करना होता है और सभी चीज़ों को जोड़कर फाइनल मेरिट जो होती है वो बनाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें प्रधानाध्यापक अगर बनना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है सुपर टीईटी के साथ साथ एक पेपर और भी होता है स्कूल मैनेजमेंट का, जिसमें 50% पूछे जाते हैं। पहले क्या होता था, बीएड, डीएलएड या फिर अन्य समकक्ष डिग्रीधारी और उच्च प्राथमिक स्तर के टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्कूल प्रबंधक जो होते थे वो बीएसए की अनुमति से कर लेते थे। इस प्रकार होने वाली नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर रुपयों का लेन देन चलता था। यही कारण है कि 2017 में सरकार बदलने के बाद से इन स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया गया। अब यहाँ पर जो भर्ती होनी है वो एक एग्ज़ाम के माध्यम से होगी, परीक्षा के माध्यम से होगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पुरानी परंपरा को बदलते हुए अगर सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा से ही भर्ती हो तो ये और भी बढ़िया हो जाए। लेकिन 7 साल के बाद सीधी भर्ती में हज़ारों लोग होंगे उम्मीदवार, क्योंकि 6 to 8 के लिए जो टीईटी की परीक्षा होती है वो बहुत लंबे समय से हो रही है। लेकिन 2013 के बाद से कोई भी सीधी भर्ती हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो परिषदीय विद्यालयों में जूनियर हाई स्कूल होते हैं उसमें सिर्फ प्रमोशन से ही भर्ती होती है। तो परिषदीय स्कूलों में सीधी भर्ती नहीं होती है। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती नहीं, बल्कि वहाँ के जो पद होते हैं वो प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरने का प्राविधान नियमावली में किया गया है। तो यहाँ पर 6 to 8 की जो टीईटी होती है ये इन्हीं के काम आता है, लेकिन सीधी भर्ती नहीं होती थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो 6 to 8 पास तो हैं लेकिन उनके पास कोई अवसर नहीं मिला उनको। तो उनको इस बार अवसर मिलने वाला है। जूनियर हाई स्कूल में भर्ती होने वाली है एडेड में, कुल 1894 पद हैं। अब यहाँ पर दावेदारों की संख्या बहुत अधिक होना लाजमी है, यानी कि मिला जुलाकर आपको एक बार फिर से कमर कस के एक अच्छी खासी तैयारी के साथ स्टैंड करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो सिलेबस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, अगर आप मैथ, रीजनिंग, साइंस, स्टैटिस्टिक्स, जीके और करंट अफेयर को अगर आप अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि ये देखा जाता है कि शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी जो होते हैं वो अक्सर जो करंट अफेयर का पोर्शन होता है उसमें वो वीक साबित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि करंट अफेयर्स तो उन्हें पढ़ना नहीं है और यही एक चीज़ उन्हें ले बैठती है। तो करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे लगाई जा रही है हमारे इस चैनल पर
और ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर अटेंड किया करो अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस बार शानदार अंकों से उत्तीर्ण होना चाहते हो। बाकी के जो टॉपिक हैं उस पर भी क्लासेस अब बहुत जल्दी आपकी इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। सारी तैयारी आपकी बहुत ही बेटर तरीके से करवाई जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा के बारे में। तो यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षा कब होगी? पहले ये परीक्षा फरवरी मास तक हो जाती थी, लेकिन इस बार पंचायती चुनाव भी होने हैं, तो अभी तक इसकी जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं हो पाई है। फिलहाल फ्रेंड्स खबर ये है कि जो प्रायोगिक परीक्षा होगी वो फरवरी में करवाई जाएगी। इंटर के लिए जो एग्जामिनर होंगे वो स्कूलों में आएंगे, लेकिन हाई स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन करवाया जाएगा। लिखित परीक्षा का कार्यक्रम अभी अटका हुआ है। तो यहाँ पर देखो, पंचायत चुनाव के अलावा परीक्षा केंद्र का निर्धारण न होना भी अहम बाधा है। केंद्रों की सूची अगले माह 9 फरवरी को आएगी। संकेत है कि केंद्रों के तय होते ही कार्यक्रम जारी होगा, यानी कि अभी जो टाइम टेबल है वो आपको फरवरी में ही देखने को मिलेगा। लेकिन फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। और दोस्तों बीईओ की परीक्षा पिछले साल यानी कि 2020 में हुई थी 16 अगस्त को। मुख्य परीक्षा के बाद सीधे सीधे आपको अपॉइंटमेंट मिलना है जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे। कुल 309 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। और अब यहाँ पर खबर यह है कि कापियों का मूल्यांकन कार्य ये तेजी से किया जा रहा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि यूपीपीएससी 21 जनवरी से पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है, जो 25 जनवरी को समाप्त होगा। इसके बाद पीसीएस मेंस की कापियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में बीईओ मुख्य परीक्षा की कापियों के मूल्यांकन का काम तेज कर दिया गया है। और पीसीएस मेंस 2020 की मुख्य परीक्षा आज से स्टार्ट हो रही है। कुल 5139 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और ये परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में आयोजित होगी। 12 केंद्र बनाए गए हैं 5139 अभ्यर्थियों के लिए। और कुल मिला के यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होनी है इसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको हमारी जो वेबसाइट है studyvithgyanprakash.com वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चलते चलते आपको जानकारी ये देनी है कि अगर आपने अभी तक दिसंबर 2020 का जो करंट अफेयर है उसको किसी भी कारण से आपने मिस कर दिया है तो इसकी जो ई बुक है PDF के रूप में ये आपके मोबाइल में आ जाएगी। इसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरे करंट अफेयर्स को 1-2 दिनों में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी परीक्षा होगी आपकी, अगर आप सुपर टेट या फिर LT ग्रेड या फिर GRC की तैयारी कर रहे हैं, UPSSC लेखपाल भर्ती के लिए PT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप SSC आज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो ये ई बुक आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगी। और इसकी कीमत फिलहाल 55 रुपीज़ हो गई है। पहले ये 49 रुपये की थी, लेकिन अब इस पर जो टैक्स है वो बढ़ गया है। तो 55 रुपये की किताब है। परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वैसे दोस्तों आपको शिक्षा पर और अपनी पुस्तकों पर सबसे अधिक निवेश करना चाहिए। किसी ने कहा है कि शिक्षा पर जो निवेश आप करते हैं वो आपके भविष्य को बनाता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं लोग खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन शिक्षा पर काम कम करते हैं और ध्यान भी कम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।